Hello everyone, today we are going to discuss about trigonometric ratio of complementary angles। ये हमारा ट्रिगोमेट्री जो चल रहा था क्लासेस, उसका नेक्स्ट क्लास है, लेक्चर है। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप का जो हमारा लेवल है वो बढ़ते जा रहा है ना। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहला चीज आता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है? ऑलरेडी वी नो डेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम दो एंगल को ऐड करें, सम करें और उसका कितना वैल्यू हो, 90 डिग्री वैल्यू आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, है ना। चलिए एक स्टार्ट करते हैं। एक 90 डिग्री हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। इसमें ए जो हमारा एंगल है वो हमारा बी है, इसे ए ले लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब ध्यान देने वाली क्या बात है कि चलिए ये हमारा जो एंगल है ऑलरेडी 90 डिग्री है। किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू होता है 180 डिग्री, होता है ना। एक तो 90 डिग्री है, तो बचा दो एंगल ए और एंगल सी। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, है ना। किससे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि अगर दो एंगल को ऐड करिए और उसका सम 90 डिग्री आए तो क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारे पास बच गया ए और सी, दोनों को ऐड किए, टोटल हमारे पास कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अगर हम इस एंगल को, एंगल ए को रहने देते हैं, अगर एंगल सी को लिखना चाहें ऐसे तो लिख सकते हैं 90 माइनस ए एंगल ए, लिख सकते हैं ना। अगर ये एंगल ए है तो इस एंगल को हम एंगल सी के जगह हम लोग क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस एंगल ए भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब हमने जो पढ़ा है पिछले क्लासों में, है ना, कि सपोज करिए हमें क्या निकालना है। अब ध्यान से इसको देखना है क्योंकि यहीं पे सारा जो है हमारा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होगा। अगर हम लिखना चाहें साइन ए, इस एंगल को अगर फाइंड करना चाहते हैं, क्या फाइंड करना चाहते हैं, साइन ए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि अगर साइन ए फाइंड करना है तो वो जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC है, तो हम इसे लिख सकते हैं BC डिवाइडेड बाई क्या, हाइपोटेनस AC, है ना। उसी तरह से अगर हम लोग कॉस ए निकालना चाहें, कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कौन सा है यहाँ पे, AB है, और हमें हाइपोटेनस क्या है, AC है। क्लियर। अगर tan निकालना चाहते हैं, tan A, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, BC बाई AB। क्लियर। सेम इसी तरह से और जो है हमारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कॉसेक, सेक एंड कॉट, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉसेक ए, कॉसेक हमारा क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है। इट मीन्स हाइपोटेनस बाई बेस, AC डिवाइडेड बाई BC। हमें क्या करनी है, उसको साइन को इन्वर्स कर देनी है। सेम सेक ए, सेक को कॉस का इन्वर्स कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AC बाई AB। और उसी तरह से क्या है, कॉट है, कॉट A इक्वल टू AB बाई बेस बाई परपेंडिकुलर BC। क्लियर। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना। अब हमने कौन सा एंगल फाइंड किया, ए फाइंड किया। अब हमको किसको फाइंड करना है, सी को फाइंड करना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके जस्ट अपोजिट लिखते जाते हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना है कि साइन सी जो हमने लिखा था
क्या उसके जगह हम 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल से? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन सी के जगह सिर्फ 90 माइनस ए लिखेंगे और कुछ नहीं। हमें वो एंगल सी ही होगा, बट उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? 90 के फॉर्म में लिखेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिखेंगे। उसी तरह से साइन कॉस टैन को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अगर हम लोग फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं इसको, चलिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। साइन सी को फाइंड करना है, तो साइन के सी के जगह हम लोग लिखते हैं 90 माइनस एंगल ए। अगर ए एंगल को फाइंड करना है ना, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसके जस्ट सामने अपोजिट्स वाला ए बी हो जाएगा। क्लियर? और हमारा परपेंडिकुलर तो वही होगा ए सी, है ना। अब सेम सेकंड में कॉस सी फाइंड करना है। कॉस सी फाइंड करना है तो कॉस सी को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस सी को फिर 90 माइनस एंगल ए, तो हमारा कॉस 90 माइनस एंगल ए। अब हमें कॉस फाइंड करना है इस एंगल का, तो ये परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा पास क्या है, BC है ना। क्या है, BC। तो क्या हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाई AC। उसी तरह से tan फाइंड करना चाहें, tan एंग 90 माइनस एंगल ए, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AB, और बेस क्या है, BC। क्लियर? सेम अब हमारा कॉसेक है, तो कॉसेक 90 माइनस एंगल ए को फाइंड करना चाहेंगे हम लोग, तो क्या होगा, 90 माइनस ए, यहाँ पे हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस, तो क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, तो साइन यहाँ पे था AC बाई AB। उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, सेक 90 माइनस एंगल ए अगर फाइंड करें तो कॉस का इनवर्स AC डिवाइडेड बाई BC। और अगर कॉट फाइंड करना चाहें 90 माइनस एंगल ए, तो क्या हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाई AB। क्लियर? अब अगर हम इस दोनों को देखें तो हमें क्या राइट साइड में दिख रहा है कि AB इक्वल टू AC किसका है, साइन 90 माइनस एंगल ए का है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इस साइड में हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2। कौन किसके थ्रू क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें दिखाई दे रहा है क्या, कॉस ए का वैल्यू है A बाई AC। उसी तरह से साइन 90 माइनस एंगल ए का वैल्यू क्या है, AB बाई AC। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग कंप्रोमाइज करें तो हमारे पास निकल के जो आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास निकल के आएगा साइन 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू कॉस ए। आई बात समझ में? उसी तरह से अगर हम कंप्रोमाइज करें तो हमें दिखाई दे रहा है BC बाई AC कॉस 90 माइनस एंगल ए का जो वैल्यू है वो साइन ए का वैल्यू BC बाई AC है ना। उसी तरह से अगर नीचे हम लोग जाते हैं तो tan A का वैल्यू BC बाई AC है, BC बाई AC किसका और आएगा, कॉट का आएगा। इसका मतलब ये जो कॉट है ये tan के इक्वल है क्या। उसी तरह से कॉस और सेक में आते हैं, कॉस A का वैल्यू, कॉस A का जो वैल्यू है और सेक जो है A का जो वैल्यू है वो कॉसेक जो है AC कॉसेक 90 माइनस एंगल ए के वैल्यू के क्या है, इक्वल है। उसी तरह से कॉट में हम लोग आते हैं, जो कॉट का वैल्यू है वो tan 90 माइनस ए के वैल्यू एंगल ए के वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब हमारा इसके साथ मैच हो रहा है, ये इसके साथ मैच हो रहा है और tan हमारे साथ कॉट के साथ मैच हो रहा है ना। ये कॉट जो है वो tan के साथ मैच हो रहा है और ये इसके साथ और ये इसके साथ। अभी इसे याद लोग करते हैं, बट इसे हमें क्या करना था, समझना था कि कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, दो इक्वेशन बनाया और दोनों इक्वेशन को बनाकर हमने देखा कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। क्लियर?
अब जो मैच हो रहा है उसको क्या करते हैं हम लोग, फेयर पेज में हम लोग क्या करते हैं उसको लिखते हैं, और उसके बाद उसको हम लोग देखेंगे कि कौन किसके साथ वैल्यूज का मैच हो रहा है ना। तो जब हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट वन आप जो कॉपी पे आपने नोट किया है उसको आप देखेंगे, साइन 90 माइनस ए इजकल टू आया होगा, जस्ट उसका अगर इधर साइन है तो इधर कॉस ए हो जाता है। क्लियर? अगर कॉस हो, कॉस 90 माइनस ए हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, साइन आएगा। अगर ये साइन है तो कॉस, अगर ये कॉस है तो यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है, जस्ट एक दूसरे का उल्टा। अगर tan को अगर हम लोग लेते हैं tan 90 माइनस ए तो हमारे पास क्या आएगा, cot ए आएगा। और अगर हम उल्टा cot 90 माइनस ए अगर लेना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, tan ए आएगा। बस इसी को ध्यान देना है। साइन है तो cos होगा, अगर cos है तो साइन होगा, tan है तो cot आएगा, अगर cot है तो tan आएगा। क्लियर? अगर sec 90 माइनस ए ले तो हमारे पास क्या आएगा, कॉसिक आएगा। और अगर कॉसिक 90 माइनस ए अगर लेना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, सेक आएगा। कंप्लीट? अभी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में है। क्यों है? अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा और उसको देखो कैसे हम लोग उसको सोल्व करते हैं, ये कहता क्या है ना, उसको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। सपोज करिए एक छोटा सा एग्जांपल है, बस ध्यान देना है क्या कि अगर दोनों एंगल जो आपके पास दिया हुआ होगा किसी भी क्वेश्चन में, दोनों को जब ऐड करोगे ना तो वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक एंगल दिया हुआ है, सपोज करिए एक एंगल अगर 50 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा, है ना। तो अगर हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 40 डिग्री, और इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्या होगा इसको सोल्व करेंगे तो हम जो अभी हमने पढ़ा है जस्ट उसी को क्या करना है, हमें शो ऑफ करनी है और कुछ नहीं है, बाकी सारा क्या है एकदम क्लियर है ना। तो इसको कैसे करेंगे, अभी देखो, अगर इस साइन ये जो 50 डिग्री है, क्या इस 50 डिग्री को या इस 40 डिग्री को, इस 50 डिग्री को अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 40 डिग्री। 90 में से 40 घटा दो, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगर इसका सप्लीमेंट्री निकालते हैं तो हमारा यही आएगा। अगर इसको निकालते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 50, देखो 40। इट मीन्स या तो आप इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लो और हमारा फाइंड जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए आप किसको करना चाहते हैं, चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को करना चाहते हैं, ऊपर वाले को ही करते हैं, इसको रहने देते हैं, है ना। तो साइन हमारे पास दिया हुआ है 50 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 40 डिग्री। क्या हम साइन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 40। हमने क्या बोला है, अगर एक को आप चेंज करते हो तो दूसरे को आप क्या करना है, सेम रहने देना है। साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कॉस 40 डिवाइडेड बाई कॉस 40। क्या दोनों सेम हो गया, कैंसिल, ऊपर और नीचे वाला हमारा वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। आई बात समझ में? सभी को ऐसे ही करना है। अगर और थोड़ा सा इससे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, हार्ड करते हैं, है ना, और देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। एक हमारा क्या है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसी को हम लोग सोल्व करते हैं। इफ साइन 3a इजकल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, कहता है उसमें वेयर 3a इज एन एक्विट एंगल। तो फाइंड कहता है, फाइंड करिए, फाइंड
एंगल ए का जो वैल्यू है वो क्या करना है, फाइंड करना है। इस एंगल ए को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो सब अभी हमने सीखा था, अभी जो हम लोग क्या किए हैं, सीखे हैं, बस उसी को क्या करना है, क्या कॉपी करते जाना है और हमारा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये दोनों इक्वल दिया है, बट हमारा क्या है, यहाँ पे साइन है और ये कॉस है। या तो इसको इसमें चेंज कर लें, या तो इसको यहाँ पे, यहाँ कॉस को साइन कर दे या साइन को कॉस कर दे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे है साइन 3a इजकल टू कॉस a माइनस 26। अगर इस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए जो हम ऊपर में अभी पढ़े थे, साइन ए को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए की जगह हमारा 3a दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, 3a दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में चेंज अगर करते हैं तो हमारा 90 माइनस 3a हो जाएगा इजकल टू कॉस a माइनस 26। आप यहाँ पे देखो, ए बी कॉस और ए बी कॉस दोनों क्या हो गया, सेम हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है, कॉस कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या वैल्यू बचे, 90 माइनस 3a इजकल टू a माइनस 26। आप एंगल को क्या करो, एक साइड ले आओ और ए को वैल्यू को एक साइड लेके चलो इसको इस साइड लेके चले आते हैं। तो 90 माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 26, और इस साइड a प्लस 3a हो जाएगा। इसका मतलब 4a इजकल टू कितना आ गया हमारा, 90 और 26 को आप ऐड करो तो 116। a इजकल टू 116 डिवाइडेड बाई 4, है ना। अब उसको 4 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब डिवाइड करो इसको 2 टाइम्स, कितना हो गया 8, और हमारे पास 3 बचा और 9 हो गया। यानी ए का जो वैल्यू आया हमारे पास क्या आया, 929 डिग्री। क्लियर। अब इसी तरह से हमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, है ना। तो इसको और सोल्व करने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हमारा जो है वो नेक्स्ट जो क्लासेज हम लोग करेंगे, उसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 को सोल्व करेंगे। क्लियर हो गया। बस कुछ नहीं करना है, साइन है, अगर कॉस दिया हुआ है आपको पेयर दिया हुआ रहेगा, हमेशा दोनों को ऐड करके एक समान लेना है, ठीक है, एक सेम रेशियो में लानी है और उसको सोल्व कर देना है ना। चलिए ओके, थैंक यू।